एम पार्टी तो इस बार बिहार में बिजनेस करने के लिए आ गई है। सीट नहीं ला पाएगी सर, एक भी सीट नहीं ला पाएगी। अगर राशिद अनवर को सर टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग अख्तरुल ईमान के खिलाफ जाकर कैंपेन करेंगे। एमआईएम पार्टी के लिए लोगों के दिल में इतना मतलब गुमशुदा हो गया कि लोग अब एमआईएम का नाम लेना नहीं चाहते। मेरा कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब जो है ये सब पैसा कमाने के लिए किए हैं। पैसा कमाने के लिए ऑफिस खोले हैं क्या? जी जी जी, ऑफिस खोले हैं जी। देखिए एमआईएम पार्टी बात आप तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन पैसे लेकर ही टिकट दिया जा रहा है। अच्छा देखिए अख्तरुल ईमान साहब, आप कहते हैं क़यादत की बात करते हैं, सोचना चाहिए कि आपका जो कायद है यहाँ पे अख्तरुल ईमान साहब और आदिल हसन साहब, ये यहाँ पे टिकट बेचने का जो ऑफिस नहीं खोला है, वो दलाली गिरी का ऑफिस खोला हुआ। दो बार बटन दबाया ये वाला। हेलो हेलो अरे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तबारक है और आप एसबी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी अररिया ज़िला की अररिया विधानसभा में मौजूदगी है और एमआईएम पार्टी के टिकट को लेकर बड़ा घमासान चल रहा है। ख़ासतौर से अररिया ज़िला में 6 विधानसभा आती है और इसमें जोकीहाट और अररिया के विषय में काफ़ी लंबा चौड़ा प्रक्रिया चल रहा है लोगों में। जैसा कि आप सभी के मोबाइलों में इस वक्त ख़ास तौर से यही चल रहा है कि इस बार एमआईएम पार्टी ने इस तरीके से किया क्यों। इसी के बीच इस वक्त जनाब राशिद अनवर साहब के घर के अंदर काफ़ी लोग आए थे। यहाँ पे छोटा सा मशवरा था, दिखाओ लोगों को, और ये लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं आखिर एमआईएम पार्टी इस बार क्या सोच के जो पूर्व 11 साल से काम कर रहे थे उनको टिकट ना देके किसी और के बैनर तले टिकट को बांट दिया गया है। क्या नाम है हजरत? इधर कहिए। मोहम्मद परवेज आलम। क्या कहेंगे इस बार ये राशिद विधानसभा के अनवर टिकट को लेकर? राशिद अनवर भाई साहब के कल हम लोग किशनगंज गए थे जी। अख्तरुल ईमान तो ना फ़ोन उठाया ना कुछ, तो वहाँ तो मिलने के भी लेने से चाहता है। तो बाद में मालूम हुआ कि दूसरे आदमी को टिकट दिया जा रहा है अररिया सीट से, क्योंकि बेचारा ये काफ़ी दिन से मेहनत किया है, कम से कम 150 कैंपेन किया है, हर सभा में हम लोग मौजूद है। इतना जब ज़मीन को पूरा बना दिया तब दूसरा आदमी आ रहा है अभी फल खाने के लिए, ये तो बहुत गलत हुआ है। इसके ये बात जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो है एमआईएम पार्टी के लिए लोगों के दिल में इतना मतलब गुमशुदा हो गया कि लोग अब एमआईएम का नाम लेना नहीं चाहते हैं। दोस्तों इसी तक पहुंचना चाहिए कि आपका जो कायद है यहाँ पे अख्तरुल ईमान साहब और आदिल हसन साहब, ये यहाँ पे टिकट बेचने का जो ऑफिस नहीं खोला है, वो दलाली गिरी का ऑफिस खोला हुआ है। क्योंकि ये बात आप तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन पैसे लेकर ही टिकट दिया जा रहा है। अच्छा देखिए अख्तरुल ईमान साहब, आप कहते हैं क़यादत की बात करते हैं, लोगों द्वारा ज़रा बात भी सुनिए कि आप तो कहते हैं कि बिहार का हम बैरिस्टर साहब तो है ही हैं, लेकिन दूसरा बैरिस्टर हम बिहार में सीमांचल में लोग दूर दूर से आते हैं टिकट को लेने के लिए आपके किशनगंज में। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करता हूं। इन्हीं लोगों के मुंह से आप सुनिए आपको क्या कहना चाह रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब और जनाब क्या नाम है उनका, आदिल हसन साहब। आप सुनिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि आप किशनगंज में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके भी मामले में खतरा हो जाए। क्या कहेंगे हजरत? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग कल किशनगंज गए। जी। पहले किशनगंज कार्यालय में गए हम लोग, वहाँ पर कोई भी रिस्पांस हम लोगों को नहीं, कोई भी रिस्पांस नहीं। कोई भी रिस्पांस देखिए 11 साल से काम करने वाले को कोई भी रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। आप आइए, बैठिए, फोन कीजिए या मैसेज रिप्लाई कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। जरा लोगों से सुनिए पहले। और न रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हमें खबर मिली कि अख्तरुल ईमान साहब अमौर गए हुए हैं। जी। हमारे कुछ लोग अमौर भी गए, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब हम लोगों से बात करने से कतरा गए। अच्छा। हम लोगों से बात करने वो चाह ही नहीं रहे थे कि हम इन लोगों से बात करें। अच्छा। उसके बाद अख्तरुल ईमान से कुछ लोगों ने मस्जिद में मिलने की कोशिश की, तो अख्तरुल ईमान ने कहा कि आपकी कैंडिडेट को सब बात पता है। अच्छा। आप मुझे बताइए, जो 11 साल से इस पार्टी के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी, जिसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, जिसने जनता की दुख में और सुख में हमेशा रात के 12 बजे क्यों ना हो, अगर जनता बुलाती है तो हर वक्त राशिद अनवर लब्बैक कहता है, तो असल हकदार टिकट का राशिद अनवर था। और राशिद अनवर का टिकट क्यों काटा गया? यहाँ से एक ही दावेदार, एक ही कैंडिडेट जो हल्फनामा दिलाया गया, उसके बाद भी हमारी टिकट काटी गई। क्यों काटा गया? कि हम गरीब कैंडिडेट थे। हलफनामा लेते समय हमने कई बार आवाज़ भी उठाया था साहब, यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं सबको मैंने एक बार जोकीहाट में अब्दुल्ला साहिब साहब से मैंने उनमें भी मैंने इंटरव्यू लिया था, कहा था कि आपने तो कसम खा लिया,
लेकिन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अख्तरुल ईमान साहब मेरे भाई हक और हुकूक की बात करते हैं। अख्तरुल ईमान साहब मजलूमों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। आज इसी पार्टी के एक नेता, एक बेटा यहाँ का अररिया का एक बेटा आज इंसाफ मांग रहा है अख्तरुल ईमान साहब से। अच्छा, अख्तरुल ईमान साहब से क्या कहें? सीमांचल का इलाका है, सीमांचल इलाके में काफ़ी अत्यंत पिछड़ा लोग रहते हैं। गरीब के बच्चे को अगर टिकट नहीं दे पाते हैं तो आप कायद की बात ना कीजिए, लोगों का कहना है। इस वक्त आचार संहिता लागू है, मैं हर तरफ संविधान के मद्देनजर रखते हुए मैं सारे बातों को रखूंगा साहब। हमारे एक बात समझिए, जैसे हमारे अररिया के कायद राशिद अनवर साहब थे, हम लोगों के बीच में 11 साल से हर तरह से खिदमत की है। हमारी जो पार्टी है जिसे MIM पार्टी के नाम से जानते हैं, हमेशा हक हुकूक की बात करते हैं। तो आज हमारे राशिद अनवर साहब के साथ में जो धोखा हुआ है, जो बात आप बोल रहे हैं ये ट्रेंडिंग में चल ही रहा है कि हक हुकूक की बात, हमको जो हकूक की बात दिया जाता था, आज हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि हमारे राशिद साहब के जो साथ धोखा हुआ है, हमें यह धोखा इस तरह से जो दिया गया है, इस धोखे से हमें बच करके हम राशिद भाई के साथ हमेशा से खड़े थे और खड़े हैं। और राशिद भाई इलेक्शन लड़ करके ये साबित करे, लोगों को बताए कि राशिद भाई हम लोगों के बीच में इलेक्शन लड़ करके हम लोगों को जो आवाज़ कल थे वो आवाज़ आज भी रहे। क्या लग रहा है आपको अब आवाज़ नहीं बनेगी आगे? नहीं, राशिद भाई हमारा कल भी दाहिना हाथ थे और आज भी हम लोगों का अररिया का दाहिना हाथ बन के रहेंगे। पार्टी के लिए क्या कहेंगे? बैरिस्टर साहब कहते हैं कि हम मुस्लिम जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारी ये सोच है, हम मर जाएंगे, पार्टी के लिए मर जाएंगे तो हमारे यही एक सोच है कि हम मुस्लिम लोगों को मुस्लिम एक जो है कैंडिडेट चुन के भेजें जो उनकी आवाज़ सदन तक उठा पाए। देखिए, पार्टी के लिए अब कहना मुश्किल है, क्योंकि पहला जब धोखा मिला है तो अब आगे बोलना मुश्किल है, नहीं बोलना चाहिए। चलिए, यहाँ पे तो इस बार ऐसा खेला हो गया है, लग रहा है ये बिजनेस करने के लिए आ गया, बिहार करने के लिए आ गए। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम हुआ मोहम्मद सुलेमान आलम। क्या कहेंगे इस बार MIM पार्टी के लिए? MIM पार्टी तो इस बार बिहार में बिजनेस करने के लिए आ गई है। सीट नहीं ला पाएगी सर, एक भी सीट नहीं ला पाएगी। अगर राशिद अनवर को सर टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग अख्तरुल ईमान के खिलाफ जाकर कैंपेन करेंगे सर। अच्छा, इस बार ऐसा हो गया, इस बार इस तरह का हो गया खेल बिहार में कि जब सिंचाई करे कोई और, फसल बोए कोई और मेहनत करके लाए कोई और, जब आखिरी वक्त काटने का आए तो वो जो है दूसरा आदमी काटने का। हम लोग कह रहे हैं अभी भी उसका लगे हुए किसी तरह दे दे। कैसे दे देगा सर? क्लियर हो गया, आप देने के बाद मत बोलिए। अगर नहीं देगा तो हम लोग निर्दलीय से उसको लड़ाएंगे। जिस तरह से सभी कैंडिडेट को यही हुआ था, टिकट दे दिया था, जिस तरह से चंद मिनट में फिर टिकट लेकर के दूसरे को दे दिया था। जिस तरह से सभी कैंडिडेट को अख्तरुल ईमान साहब ने हल्फ उठवाया कि ताकि वो बाद में हमारे पार्टी को छोड़कर चले ना जाए, उसको भी चाहिए, अख्तरुल ईमान को भी चाहिए कि हम भी अपना हल्फ उठा करके हम सभी कैंडिडेट को ये दें, सलाह दें कि हम भी हल्फ उठाते हैं कि हम भी किसी पार्टी से पैसा लेकर के टिकट नहीं देंगे। हक और दावेदार तो उसी वक्त आवाज उठाना था कैंडिडेट लोगों को। सर, हमसे गलती हो गई सर, लेकिन आप मीडिया वाले हैं, आप अख्तरुल ईमान साहब से कहें, आप पूरा कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे। और भी लोगों से पूछते हैं थोड़ा सा, हम पूरा कोशिश करेंगे। थोड़ा इधर दिखाइए बाबू, इधर दिखाओ। हम भी और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? हमको अभी छोड़ दीजिए। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? क्यों खाएं सर पुड़िया? पुड़िया मत खाइए। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर? इंतजार न वीडियो मजबूरन काटना पड़ जाएगा आप लोग जैसे कर रहे हैं। क्या नाम है? इंतजार। क्या कहेंगे? MIM पार्टी काफी दिन से सीमांचल इलाके में लहर की तरह दौड़ रहा है, जिस तरीके से बिजली का करंट दौड़ता है उस तरीके से। अब जो है 2020 में जो हुआ, अब 2025 में इस तरीके का क्या ऐसा लग रहा है आप लोगों को? ये नाइंसाफी किया है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। कहीं से भी ठीक नहीं है? जी जी, अच्छा, बहुत बड़ा नाइंसाफी किया है। टिकट इनको मिलना चाहिए जो मेहनत किए हैं। चलिए, क्या नाम है? इंतजार न माने। चलिए दोस्तों, बाकी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वजह से कीजिए, कम से कम MIM पार्टी के लिए लोग और भी लोग हैं। हाँ डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कष्ट करेंगे, थोड़ा सा कष्ट। क्या नाम है सर? ऐनुल हक। क्या कहेंगे MIM पार्टी के लिए? अभी मैंने MIM पार्टी के लिए बोला है, मैंने MIM पार्टी के कैंडिडेट के लिए नहीं बोला है। MIM पार्टी के लिए जितना उरूज पर हम लोग समझ रहे थे जी, उतना अब और लग नहीं रहा कि ये उरूज की तरफ जाएगा। अब जो है जवाल की तरफ ही इसका जो है रुख हो चुका है। अच्छा, अख्तरुल ईमान साहब को बहुत सारे ने कह दिया है कोई और दूसरा लकब नाम लेकर, क्या कहेंगे इसके विषय में?
उनके विषय में क्या कहा जाएगा। वो तो पटना से अपना ऑफिस को किशनगंज ट्रांसफ़र करने के बाद वो जो है अपना मनमानी चालू कर दिया है। मनमानी, बिल्कुल मनमानी चालू कर दिया है। उनके मन में जो आ रहा है वही कर रहा है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो क्या लग रहा है कि 2025 में एमआईएम पार्टी अररिया से और जोकीहाट से और आपके दीगर विधानसभा जो है कामयाब हो पाएगी या नहीं? इस करतूत की वजह से और लग नहीं रहा है कि कामयाब हो पाएगी। अच्छा, इस हमें और हम लोगों को पता चल गया है। हम लोग फील्ड कर रहे हैं, करीब 11 साल से हम लोग फील्ड कर रहे हैं। इस पार्टी को यहाँ से जड़ से लेकर यहाँ तक आसमान तक उठाया है इस पार्टी को। और अब जो है सब समर्थकों का, सब कार्यकर्ताओं का हिम्मत टूट गया है। जैसा कि राशिद अनवर साहब के साथ ये रवैया किया गया है। टिकट को 2 करोड़ पर जो है दूसरे के नाम पर बेच दिया गया है। अच्छा, बेच दिया गया है जी, बेच दिया गया है। और हम लोग जो है उसको इंतजार में हम लोग रखते हुए लास्ट में हम लोग को पता चल रहा है कि ना, इस टिकट को अररिया 49 विधानसभा से बेच दिया गया। चलिए दोस्तों, आपने हर लोगों के बातों से सुना। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा घुमा के दिखाओ बहू। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं। टिकट ना मिलने के बाद जनाब राशिद अनवर के घर पे इतने लोग आ सकते हैं, तो टिकट मिलने के बाद कितने आ सकते हैं। और इनका जब कैंपेन होता होगा या इनके पास कहीं सभा लगता होगा तो कितनी भीड़ में लोग तादाद में पहुँचते होंगे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप क्या कहेंगे, छोटा सा प्यारा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बंद कर दो, बंद कर दो। आपकी बात करते हैं। मेरा कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब जो है ये सब पैसा कमाने के लिए किए हैं। पैसा कमाने के लिए ऑफिस खोले हैं क्या? जी जी जी, ऑफिस खोले हैं जी। देखिए एमआईएम पार्टी